देश भर में गौ सेवा की मिसाल बन चुकी हैं मुजफ्फरनगर की जैस्मिन मलिक। आइए दिखाते हैं आपको जैस्मिन मलिक से हमारी खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी इलाके में। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी लड़की से जो पेशे से अकाउंटेंट हैं। नाम इनका जैस्मिन मलिक है और ये लगातार जो गौवंश हैं, आवारा गौवंश हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप कितने सालों से गौ सेवा में लगे हैं? मैं पिछले 3.5 साल से बेसहारा गोवंश की सेवा कर रही हूँ। आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि आपको जो बेसहारा और आवारा गौवंश है उनकी सेवा करनी चाहिए? मैम, अब से 3.5 साल पहले एक बहुत ही दूध पीता बछड़ा हमारी नाली में गिरा हुआ था। उसे कुत्तों ने फाड़ रखा था। उसे मेरे पापा ने बाहर निकाला। उसे हमने अपने घर पे रख के उसका पालन पोषण शुरू किया। उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि अच्छा, इतने छोटे बच्चे को भी जो इंसान है वो सड़क पे छोड़ देता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो किसी उसके किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे दिमाग में जब ये सोच उत्पन्न हो गई थी, तो मैं जहाँ पे भी जाती थी तो मैं नोट करती थी कि कौन गोवंश किस स्थिति में मुझे सड़क पे टकरा रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि कहने के हिंदू हैं, वो रोज मंदिर भी जाते हैं, लेकिन वही पर्सन नंदी को, किसी बेसहारा नंदी को और गोमाता को डंडे मार रहा है, कोई तेजाब छिड़क रहा है, कोई भाले मार रहा है। तो मैं 15-20 गोवंश को अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद उन्हें जगह जगह जमाती थी। लेकिन मेरी एक के बाद एक करके सब गोवंश की लीगल सप्लाई हो गई। रात के अंधेरे में 2 महीने के अंदर मेरे सारे गोवंश की लीगल सप्लाई हो गई। तो मेरे लिए बड़ा जरूरी हो गया कि मैं गोवंश के लिए सुरक्षित छत का इंतजाम करूं। तो मैंने अब से 2.5 साल पहले 2 जगह किराए पे लेकर 10,000 रुपये पर मंथ उनका मैं रेंट देती हूँ। मैं सड़क पे से बेसहारा गोवंश को वहाँ पे लाके उनका पालन पोषण करना मैंने शुरू किया। तो मेरे गौशाला में जो भी गोमाता है उनके नीचे एक धार भी दूध नहीं है। मैंने 10-11 गोवंश से अपनी गौशाला की शुरुआत की थी। अब वर्तमान में मेरे पास 60 बेसहारा गोवंश हैं। और आप ये देखो, एक बेसहारा गोवंश जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना मैंने कभी उसका दूध यूज़ किया, उसे सड़क पे से लेकर आना, और जब तक वो जिंदा है उसे घास पानी मिलता रहेगा। अगर वो बीमार हो जाएगा उसका इलाज भी मैं ही कराऊंगी। और अगर दुर्भाग्यवश वो एक्सपायर हो जाता है तो जेसीबी बुलवा के उसका अंतिम संस्कार भी मैं ही जाती हूँ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक बेसहारा गोवंश के लिए, इससे ज़्यादा तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। एक बेसहारा गोवंश को मिट्टी दिलवाने तक की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं किसी गोवंश को अपने पास लेकर आ गई तो उसके ऊपर किसी भी सूरत में मैं उसके ऊपर से ना छत जाने देने की, ना उसके मुंह के निवाले जाने देने की, काटना तो दूर की बात है कि कोई उसे हाथ भी लगा दे। जिस तरह से आपने बताया कि 10,000 रुपये पर मंथ पे आपने जगह ली, 2 जगह ली, वहाँ पे आपने गौवंशों को रखा, उनका चारा पानी आप कर रही हैं, तो आपको इस सब में क्या किसी की तरफ से कोई मदद मिली? आपने सरकार से कोई मदद की अपील की, या फिर जो शहर की बड़ी बड़ी ऐसे संगठन होते हैं जो गौ सेवा के नाम पे संगठन चल रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी कोई मदद की? मैम, आप ये देखिए, मेरी गौशाला में अब मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। मेरी गौशाला में 1 रुपए की भी कोई सरकारी मदद नहीं है। ना रुपए से मदद है, ना सामान से मदद है, ना किसी सरकारी डॉक्टर से मदद है। मैं जो भी कर रही हूँ सब अपने प्राइवेट लेवल पे कर रही हूँ। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, फुल टाइम प्राइवेट जॉब करती हूँ। तो मेरी जितनी भी तनख्वाह है मैं सारी इसमें लगा चुकी हूँ और लगाती आ रही हूँ। अपनी सारी सेविंग्स मैंने इसमें लगा दी। मेरे पापा भी मदद करते हैं मेरी इसमें। और उसके अलावा मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं अपनी वीडियोज़ बना के डालती रहती हूँ गौ सेवा की। तो मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करती हूँ कि वो भी गौ सेवा में मेरी हेल्प करें। तो मेरे पास लोगों की हेल्प है, छोटी छोटी हेल्प है, और बस उन्हीं के साथ से मेरी गौशाला में चला पा रही हूँ। और बाकी रही बात यहाँ पे जो बड़े सरकार बड़े संगठन हैं, उनमें से कुछ 1-2 जना है, जैसे किसी की तरफ से मंथली की हेल्प होती है, या मंथली की थोड़ी बहुत हेल्प होती है, या किसी की तरफ से ईयरली की हेल्प होती है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि मेरी गौशाला किसी संस्था की हेल्प से चल रही है। मेरी गौशाला जो चल रही है वो जनता की हेल्प से चल रही है। जिन लोगों को भी मेरी गौ सेवा पसंद है, जो खुद गौ सेवा नहीं कर सकते लेकिन वो ये चाहते हैं कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरी मदद हो पाए। जैसा कि आपने बताया कि जनता की मदद से आपकी गौशालाएं चल रही हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं? मेरे आसपास के लोगों ने तो मेरे ऊपर 2-2 केस ठोक रखे हैं। अब आप समझ सकते हो कि मुझे किस तरीके का वो सपोर्ट देते हैं। मेरी गौमाता को गाली दी जाती है, मुझे गाली दी जाती है, मेरे पूरे परिवार को गाली दी जाती है। रोज का दिन में पीने के लिए 10 बार तो चाय चाहिए। तो वो भाई दूध कहाँ से आता है? क्या दूध की कोई खेती हो रही है, या दूध किसी पेड़ पे लगता है? वे गौमाता को कूड़े का ढेर बताते हैं। तो भाई गौमाता कूड़े
कूड़े का ढेर है तो फिर तू वो दूध कैसे यूज़ कर रहा है। मतलब इंसान बिल्कुल अपना बेस भूल चुका है। जब कोई छोटा बच्चा घर में पैदा होता है तो उस टाइम पे भी गोबर के कंडे यूज़ किए जाते हैं यज्ञ हवन इस सब काम में। और जब वो एक्सपायर होता है उस टाइम पे भी जो अंतिम संस्कार होता है उस समय ये सब गोबर के कंडे यूज़ किए जाते हैं। तो जन्म में भी गौ माता की वैल्यू है और मृत्यु में भी गौ माता की देखो कितनी बड़ी वैल्यू है। वो शुद्धिकरण में उसका गोबर यूज होता है। तो उससे पवित्र इंसान धरती पे कोई नहीं है भाई। गौ माता से पवित्र कोई धरती पे नहीं है। अगर किसी भगवान का साक्षात में दर्शन करना है तो आप किसी भी बेसहारा जीव की सेवा कर लो। इंसान से बड़ा हरामखोर कोई नहीं है। और जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम है उसमें इंसान अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है और वो गाय को कूड़े का ढेर बताता है। जो सब चीजें मैं देखती आ रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि गौ माता की पवित्रता की आपने बात की, जो हाँ सनातन धर्म है वो गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताता है और उसके बाद हिंदुओं का या फिर किसी भी जाति धर्म के लोगों का इस तरह का व्यवहार गौ माता के साथ, लोगों से क्या कहना चाहेंगी? मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ अगर आपका इसी तरीके का व्यवहार चलता रहा ना कि आप अपना बेस भूलते जा रहे हो और आप वेस्टर्न स्टाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो जो कि तुम्हारा कोई उद्धार नहीं करने वाला, तो इस तरीके से तो बहुत जल्द इंसानियत वैसे तो ख़त्म ही होती जा रही है। तार तार होती जा रही है इंसानियत। तो जो थोड़ी बहुत रही है आगे आने वाले टाइम में वो भी नहीं रहने की। और जो इंसान गलत हरकतें कर रहा है इन गोवंश के साथ में और किसी बेजुबान जीव के साथ में तो उसका मतलब पूरी तरीके से नाश सुनिश्चित है। तो ये थी हमारे साथ जैस्मिन मलिक और जुर्म के खिलाफ की पूरी टीम सभी दर्शकों से इस गौवंश की रक्षा की अपील करती है और चाहती है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर जैस्मिन मलिक का साथ दें या फिर अपने आसपास के गौवंशों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। धन्यवाद।